लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। Yes, sir. Yes, sir. तीनों लॉ के स्टेटमेंट बताए थे मैंने। Yes, sir. Yes, sir. टेंशन इन द स्ट्रिंग बताया था। टेंशन इन द स्ट्रिंग नहीं बताया था। Sir, contact force, field force भी बताया था, फिर कुछ न्यूमेरिकल। हाँ, टेंशन इन द स्ट्रिंग नहीं बताया था, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स बताया था, न्यूटन थर्ड लॉ बताया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग से। सर एचसी वर्मा। हाँ, क्या करूं मैं एचसी वर्मा का? नहीं सर, आपने बोले थे ना क्वेश्चंस दिए थे आपने हाँ, मुझे। कितने 1 to 9 दिए थे ना? यस सर। अभी रुक जाओ, आज और भी थोड़ा दे दूंगा, फिर एक ही बार डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। देखो, सपोज ये एक ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। एक कॉमन सेंस है कि इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से बांधकर अगर हम पुल करें तो ये ब्लॉक आगे आएगा। Yes, sir. अब देखो, तो इस स्ट्रिंग को, इस ब्लॉक को तो मैं टच करने नहीं गया। नहीं। ब्लॉक को कौन पुल कर रहा होगा? ये स्ट्रिंग पुल कर रहा होगा। Yes, sir. Yes. अब सोचो, यही स्ट्रिंग बांध के अगर हम ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करें तो ब्लॉक आगे नहीं जाएगा ना। नहीं सर। मतलब एक बात पक्का है कि स्ट्रिंग से हम सिर्फ पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। हाँ। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आइडियल स्ट्रिंग। अभी हम लोग आइडियल स्ट्रिंग देखते हैं, एक दो लेक्चर के बाद नॉन आइडियल स्ट्रिंग भी देखेंगे। तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है जिसका खुद का मास नहीं है। So first thing is ideal string is massless. Second point is a string under taut condition. taut मतलब तुम लोग जिसको अपने लैंग्वेज में टाइट कहते हो ना, स्ट्रिंग टाइट है, स्लैक नहीं है। तो टाइट वर्ड नहीं होता है, taut होता है। स्ट्रिंग अंडर taut condition exert a pulling force on the object attached to its end, known as tension. तो ये जिस फोर्स से पुल करता है, इस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं।
तो एक यहाँ और यहाँ पर भी इस एंड पर ये जो रिएक्शन इधर लगेगा ये टेंशन T के बराबर होगा। ये हमारा अप्लाइड फोर्स F हुआ। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। जैसे मैंने एग्जांपल देके पूछा कि क्या हम स्ट्रिंग बांध के किसी चीज को पुश कर सकते हैं, तो आपने कहा नहीं। तो पुल करना है मतलब टॉट कंडीशन होना ही चाहिए। स्लैक कंडीशन में स्ट्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा किसी पर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अगर आइडियल स्ट्रिंग है विच इज मासलेस, तो मास अगर नहीं होगा तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब दोनों एंड पर टेंशन की वैल्यू सेम होना चाहिए। और जब नॉन आइडियल स्ट्रिंग होगा तो अलग अलग होगा। तो अभी आइडियल स्ट्रिंग देख रहे हैं। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग will be constant throughout its length if a string is ideal। आइडियल मतलब मासलेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्ट्रिंग है मान लो, तो स्ट्रिंग के इस एंड पर जितना पुलिंग फोर्स होगा टेंशन, उतना ही यहां भी होगा। Yes, sir. इसके अलावा बीच में जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर टेंशन इक्वल अपोजिट होगा। Yes. तो इस तरह से यहाँ का एफर्ट ट्रांसमिट होके यहाँ तक पहुंचता है, तो हम ब्लॉक को पुल कर पाते हैं, है ना? हाँ, sir. इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर वो लास्ट वाला एक बार समझा सकते हो, फिर से नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा? सर वो लास्ट वाला, वो जो स्ट्रिंग पे टेंशन। स्ट्रिंग के दोनों एंड को एक दूसरे को पुल करेगा, यस सर। तो अंदर की ओर टेंशन लगेगा। बीच के किसी पॉइंट को अगर देखोगे तो हर पॉइंट पर स्ट्रिंग के उधर वाला पोर्शन उसको अपनी ओर पुल कर रहा है, इधर वाला पोर्शन उसको अपनी ओर पुल कर रहा है। जैसे Yes, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, कोई एक मेरे इस हाथ को 10 न्यूटन के फोर्स से उधर खींच रहा है, कोई एक मेरे इस हाथ को 10 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है, तो मेरे पर नेट फोर्स तो जीरो है। यस सर। Yes, sir. तो बोलोगे कि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन मेरी हालत खराब है, मैं टेंशन में हूं ना, यस सर। है ना? तो वही ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है। तो हर एक पॉइंट पर देखोगे या ओवरऑल स्ट्रिंग पर भी देखोगे तो नेट फोर्स जीरो है, बट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। मतलब हर पॉइंट पर राइट लेफ्ट दोनों साइड इक्वल अपोजिट टेंशन लग रहा है। मतलब सर उसका उसको कोई फोर्स नहीं मतलब खींच रहा है, पर उस पर टेंशन है। हाँ हाँ, टेंशन मैं क्या बताया, मान लो मेरे हाथ को कोई 100 न्यूटन से उधर पुल करे और 100 न्यूटन से इधर पुल करे, फिजिक्स का आदमी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, तुम पर तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन मैं स्ट्रेस में रहूंगा ना। Yes, sir. यस सर। केवल फोर्स होने से कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, है ना? और इसी का Yes, sir. स्ट्रिंग के केस में नाम है टेंशन। किसी रिजिड बॉडी में इसको स्ट्रेस कहते हैं। तो इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे 1 साल बाद, तब इस स्ट्रेस को और डिटेल में सीखेंगे। अभी इसको हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है?
कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया सर। नहीं सर रुको। So completed. हो गया? यस सर। ठीक है। और इसको सॉल्व करके बताओ। इसमें ये 4 स्ट्रिंग है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। वो सब जो बोल्ड लाइन दिख रहा है वो जस्ट वर्टिकल का डायरेक्शन है, वो कोई स्ट्रिंग वेक्टर नहीं है। 4 स्ट्रिंग है, T1 T2 T3 T4।
सर एक डाउट है। क्या हुआ? सर वो 30 डिग्री जो है वो सर कौन से एंगल का है? 60 डिग्री के नीचे का है कि ए वाले का है? अरे बेवकूफ, जो सेकंड वाला स्ट्रिंग है हाँ सर। वो वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। जो फोर्थ वाला स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से 60 डिग्री पर है। जो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रिंग है वो हॉरिजेंटल है। ओके सर। और सर वो ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 की वजह 10 क्यों लिया? ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ओके सर, सॉरी सर। आया कुछ आंसर किसी को? सर 2 मिनट का। क्या आंसर आया? चलो देखो इधर। पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम देख सब। पॉइंट ए पर 10 kg का वेट 100 न्यूटन नीचे लगेगा। यस सर। फर्स्ट स्ट्रिंग का फोर्स T1 इधर लगेगा। Yes, sir. और सेकेंड स्ट्रिंग का फोर्स T2 इधर लगेगा। सर आप डायरेक्शन कैसे बता रहे हो? किसका डायरेक्शन कैसे बता रहा हूँ? Diagram से बात। सर वो एरोज आप कैसे डाल रहे हो? mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। यस सर। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दिया मैंने, क्या दिक्कत इसमें? नहीं सर, बाकी दो में। ये स्ट्रिंग हॉरिजेंटल है T1 वाला। यस सर। तो अभी सिखाया स्ट्रिंग किसी चीज को पुल करता है तो अपनी ओके ओर सर, पुल ओके सर। करेगा। फिर इस पॉइंट को ये दूसरा वाला स्ट्रिंग अपनी ओर पुल करेगा। ये एंगल 30 डिग्री है। Yes, sir. ये इक्विलिब्रियम में है। तो T2 का कंपोनेंट इधर होगा, T2 साइन 30 डिग्री, दैट इज T2/2। Yes, sir. और T2 का कंपोनेंट इधर होगा, T2 cos 30 डिग्री, दैट इज √3 T2/2। हो गया ऐसा? Yes, sir. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं कि √3 T2/2 is 100, that is T2 is 200/√3 न्यूटन। लिख सकते हैं।
तो साइन 30 से पता चला। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी T1 इज इक्वल टू T2/2 लिख सकते हैं, और T2 200/√3 है, तो ये 100/√3 होगा। Yes, sir. तो T1 T2 का ये आंसर हो गया। सर आपने नीचे T1 के लिए क्या किया? समझा सकते नेट फोर्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में 0 किया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर √3 T2/2, नीचे की ओर 100, तो ये √3 T2/2 इस 100 को बैलेंस करेगा, यस और ये T1 इस T2/2 को बैलेंस करेगा। चंपापुर, तो साइन 30 कैसे आया? हाँ, आपको क्या कोई पूछ रहा है कुछ? तो सर साइन कैसा आया? T2 साइन 30। हे भगवान, Vectors वाला. बाप रे, वेक्टर रिजॉल्व करना नहीं आता। किसी भी वेक्टर को किसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो उसका कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है। हाँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद आया? हाँ तो जिधर 30 डिग्री है उधर cos 30 कंपोनेंट, और जिधर 60 डिग्री है उधर cos 60 कंपोनेंट, या sin 30 कंपोनेंट बोल दो, एक ही बात है। इसका मतलब है वेक्टर में तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, होमवर्क पक्का, गारंटीड। चलो अब देखो, इसी तरह पॉइंट बी का देखो। पॉइंट बी पर देखोगे तो T3 T4 T2, देख इधर पॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे अगर, तो इधर क्या होगा? T3 होगा, T3 Yes, sir. इधर T4 है, यस Yes, sir. T4 60 डिग्री वर्टिकल से 60 पर है। हाँ, यस सर तो ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और T2 भी है, T2 किधर है? बाप रे, तुम लोग का बहुत हालत खराब है बेटा। T2 ये दिख रहा है, हॉरिजेंटल से Yes, 60 sir. डिग्री पर है। Yes, sir. यस सर तो हॉरिजेंटल से 60 बोलो या वर्टिकल से 30 बोलो, एक ही बात है। Yes, sir. तो ये 30 डिग्री होगा, ये मिलाकर 0 होना चाहिए। तो T4 का इधर वाला कंपोनेंट T4 cos 60, मतलब T4/2, इधर T4 sin 60, मतलब √3/2 T4, इधर T2 cos 30, मतलब √3/2 T2, इधर T2 sin 30, मतलब T2/2, आया ना? Yes, sir. तो सर इसमें T2/2 वाला वापस बता सकते हो? T2 sin 30 is 1/2। हाँ सर इसमें हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे तो T2/2 प्लस T3 इज √3/2 T4, हो गया ऐसा? यस सर।
T2 मिल चुका है हम लोगों को। यस सर। 200/√3, तो ये T2/2 हो गया 100/√3 प्लस T3 इज इक्वल टू √3/2 T4, इक्वेशन 1। वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो ऊपर T4/2 और नीचे √3/2 T2। So T4/2 is equal to √3/2 T2. T2 Yes, sir. 200/√3, तो ये हो जाएगा √3/2 और T2 कितना है 200/√3, तो ये 100 हुआ। तो यहां से T4 मिल गया 200 न्यूटन, Yes, sir. और इस T4 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो T3 भी मिल जाएगा। यस सर। So 100/√3 प्लस T3 इज 100√3 हो जाएगा। T4 को 200 करोगे तो यस सर। तो T3 हो गया 100√3 माइनस 100/, यस। ये हो गया 200/√3 न्यूटन। T3 का भी आंसर आ गया। चारों आंसर आ गए, T1 T2 T3 T4। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. लिख लो अपनी भाषा में समझ के।
सर हाँ बोलिए। सर आपको T2 at 30 डिग्री कैसे मिला, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या 30 डिग्री कैसे मिला? T2 30 डिग्रीज पे कैसे है वो नहीं समझा। यहाँ दिख रहा है 30 डिग्री लिखा हुआ क्वेश्चन में। यस सर। सर आप स्क्रॉल कर सकते हो, नीचे लिखना सर बाकी है। ये वाले डायग्राम मैंने नीचे वाले डायग्राम में। और खून पी जाऊंगा तुम लोगों का। इधर देख, यही T2 वाला है ना, मैं खाली T2 ड्रॉ करता हूँ। तुम लोग 10th वेंथ भी पास किया है कि नहीं, मुझे डाउट लगता है, एकदम डाउट। सर नीचे लिखना बाकी। ये 30 डिग्री अगर है तो इतना तो 10th में ज्योमेट्री आता है ना कि ये भी 30 डिग्री होगा। यस सर, यस सर। तो अच्छा हुआ तुम लोगों को बिना एग्जाम का इस बार प्रमोट कर दिया, नहीं तो तुम लोगों की पोल खुल जाती। देख इधर, तो इस डायग्राम में कहा गया ये T2 वर्टिकल से 30 डिग्री होगा। यस सर समझा। आगे बढ़े। नहीं सर, लिखना बाकी है 2 मिनट। ओए कितना बाकी है तुम्हारा? सर हो गया है। हो गया, बधाई हो। 2 मिनट एक सर, 2 मिनट। सर हो गया। हो गया। एक सर और। आप 1 मिनट ऊपर कर सकते हो, थोड़ा 1 मिनट। यस सर। एक और क्वेश्चन देखो। ये स्फेयर इक्विलिब्रियम में है, इस सरफेस को पॉइंट ए पर टच कर रहा है और इस सरफेस को पॉइंट बी पर टच कर रहा है, दिया हुआ है। यस सर। तो ये दोनों पॉइंट पर फोर्स लगेगा। यस सर। यस सर। वही इस स्फेयर को इक्विलिब्रियम में रखेगा। यस सर। तो वही फोर्स पूछा है आपसे, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी इफ मास ऑफ स्फीयर इज 100 kg। तो 3 फोर्स लगेंगे स्फीयर पर, एक तो उसका खुद का वेट, दूसरा ए जो फोर्स लगा रहा है, और तीसरा बी जो फोर्स लगा रहा है। ये तीनों फोर्स मिलाकर इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यस सर। कोशिश कीजिए।
हाँ भाई, कुछ हुआ? सर 60 न्यूटन। क्या 60? न्यूटन। एक 60 और दूसरा 80। वेरी गुड, सर बहुत। एनए का तो 80 आया है और एनबी का 3/4 एनए आया है। और फिर सर वैल्यू आया है 860 न्यूटन। वेरी गुड। एक 60 और एक 80 होगा। अब कौन 60 कौन 80 है, सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सर पहला वाला 80 है और लाइक बी वाला 60। सर एनए 80 है। वेरी गुड। आ गया सबको या मुझे सॉल्व करना है? सर करो ना। करो ना, तो मारूंगा ना मैं। मुझसे ऐसे करवा रहा है जैसे मुझे जेई देना हो। 10 kg का वेट, 100 न्यूटन नीचे, ए का Yes, sir. रिएक्शन Na इधर, बी का रिएक्शन Nb इधर होगा। यस सर। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो Nb का ये वाला कंपोनेंट Nb cos बीटा होगा, Na का ये वाला कंपोनेंट Na cos अल्फा होगा, यस सर। और दोनों का इधर वाला कंपोनेंट ऐड होगा। यस सर। तो ऐड होकर ये हो जाएगा Nb sin अल्फा प्लस Nb sin बीटा। Nb sin बीटा प्लस Na sin अल्फा, ऐसा होगा। यस सर। यस यस सर। सर। तो यहाँ पर इस फ्री बॉडी डायग्राम से इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं Nb cos बीटा इज इक्वल टू Na cos अल्फा। एक इक्वेशन ये होगा। यस सर। दूसरा Nb sin बीटा प्लस Na sin अल्फा, इन दोनों का सम 100 होना चाहिए। यस यस सर। सर। Yes. अब अगर मुझे अल्फा बीटा एंगल मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। यस सर। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, यही R होगा यस सर। और यही डायरेक्शन Na का होगा। यस सर। अच्छा, तो 3 + 1 ये 4 मीटर है और रेडियस ये 5 मीटर है, मतलब ये 3 होगा। होगा। यस सर। यस सर। तो Na हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल बनाता है, तो ये अल्फा मतलब ये अल्फा है ना। यहाँ से दिख रहा है साइन अल्फा इज 4/5 यस सर। यस सर। एंड कॉस अल्फा इज 3/5। सर आपने वो 3 कहाँ से लिखा? अरे 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना, तो ये 4 है ये 5 है तो ये 3 ही होगा। अच्छा। यहाँ देख, ये 5 है, ये 3 है ना। बोलो। यस सर। यस सर। ये Nb का डायरेक्शन है,
ये एंगल अगर बीटा है मतलब इस डायग्राम में ये वाला एंगल बीटा होगा। यस सर। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये सर 3 है, ये 5 है, ये बीटा है, ये डेफिनेटली 4 होगा। Yes, यस sir. सर। तो यहां से मुझे साइन बीटा और कॉस बीटा मिलेगा। यस सर। Yes, sir. साइन बीटा कितना दिख रहा है 3/5। 37 और कॉस बीटा, 4/5। 4/5. तो ये एंगल अल्फा बीटा से रिलेटेड सब कुछ मिल गया। यस सर। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखो। कॉस बीटा 4/5 मतलब 4/5 NB इज इक्वल टू 3/5 NA यस सर यस सर। मतलब 4NB इज 3NA। ये एक इक्वेशन बन गया। यस सर। अच्छा, यहां से देखो NB साइन बीटा मतलब 3/5 NB प्लस NA साइन अल्फा मतलब 4/5 NA। दिस इज 100 यस सर मतलब 3NB प्लस 4NA इज 500। यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो NaNB मिलेगा। यस सर यस सर। NB 60 और NA 80। आया समझ में कुछ? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी। आगे बढ़े। सर नो एक सर सर लिखना है। रुको। आगे बढ़ूं? यस नो Yes, सर। sir. सर। यस सर ठीक है चलो नेक्स्ट।
motion of connecting bodies. मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट है। ये तीनों एक हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसको अगर हम इधर से पुश करेंगे और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये तीनों कॉमन एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। यस सर। Yes, sir. अब देखो क्या सर, एक बार फिर से बताएं। ए पर देखो, ए को एफ फोर्स राइटवर्ड लग रहा है। यस सर। सर ए पर इसका खुद का वेट नीचे लगेगा, यस सर। दैट इज मास ऑफ ए इंटू जी। ए पर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, होगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। बी को देखो अब, बी का खुद का वेट नीचे लगेगा, यस सर। मास ऑफ बी इंटू जी। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, एन बी। ए बी को पुश करेगा, Yes, sir. यस सर। ए और बी के बीच का इंटरैक्शन फोर्स बी पर आगे लगेगा और न्यूटन थर्ड लॉ से ए पर उतना ही पीछे लगेगा। Yes, sir. यस यस सर। सर। सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। सी को बी आगे की ओर पुश कर रहा है, यस सर। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बी एंड सी इधर लगेगा, उतना ही बी को पीछे लगेगा ना। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बी एंड सी पर आगे लगेगा Yes, sir. यस और न्यूटन थर्ड लॉ से सी बी पर उतना ही पीछे लगाएगा। Yes, sir. सर। सी का खुद का वेट नीचे लगेगा, मास ऑफ सी इंटू जी। और सी पर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और इधर कोई फोर्स नहीं होगा। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया? यस सर। Yes, sir. अब अगर हम ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े थे कि अगर मास कांस्टेंट हो तो नेट फोर्स जिधर होता है एक्सेलरेशन उधर ही होता है और उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो ए का इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा होगा। सर वापस समझाओ, मैं नहीं समझा। ए राइटवर्ड जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, यस सर।
मतलब ए पर राइटवर्ड डायरेक्शन में मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए फोर्स होना चाहिए, यस सर। और राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है कितना, तो F माइनस एफ ए बी। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. तो F माइनस एफ ए बी को हम एम ए इंटू ए के बराबर कर देंगे। सेम स्टोरी मास ऑफ बी के साथ होगा। Yes, sir. इसी तरह सी का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो एफ बी सी, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू ए। यस सर। Yes, sir. इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का मतलब है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बी एंड सी कितना होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, ये सब मिल जाएगा। यस सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए पहले, और फिर ये तीनों ढूंढ के बताइए कितना आ रहा है एक्सप्रेशन में। तो थोड़ा जूम करो ना प्लीज। हम लोग अपने एंड से कर सकते
सर आपने हेडिंग में क्या लिखा है? Motion of connecting bodies. थैंक यू. मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज. यस सर. लिख लिया सबने? यस सर. आया एक्सप्रेशन एफ बी सी एफ ए बी का वैल्यू? जल्दी सॉल्व करके बताओ.
आया कुछ आंसर? सर एफ ए बी का आया मुझको। एक्सेलरेशन आया पहले। बाप रे, क्या हो तुम लोग। कुछ नहीं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तुम लोगों को? जरा सोचो तो। तीनों इक्वेशन को ऐड करो, देखो ये ए आता है या नहीं, जल्दी बताओ। हाँ सर, ऐसा ही कुछ आया। ऐसा ही कुछ नहीं, यही आया, यही। यस सर, यही है। पक्का? यस सर। यस सर। इसी ए को थर्ड इक्वेशन में पुट करो, देखो एफ बी सी आया। इस एक्सेलरेशन को थर्ड इक्वेशन में पुट करो। हाँ सर, आया। एफ बी सी मिल गया। इस एक्सेलरेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। सर सर आपने क्या बोला लास्ट में? मैंने बोला इस एक्सेलरेशन ए को सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए, तो एफ ए बी मिल जाएगा। मिला कुछ? यस सर। सर MC नहीं आएगा ऊपर इसमें FAB में? आएगा, सर MB और F और आएगा, सदियों से आता रहा है, आएगा। आप अपना चेक कीजिए। सर एफ ए बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एफ बी सी आएगा ना? तो एफ बी सी का वैल्यू भी तो पुट करेगी। हाँ सर, वही वही। अच्छा सर, ओके तुम लोग अंडरस्टैंड। को इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊं मैं? पता नहीं, मैं थक गया। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो क्या है ये? सर हाँ, सर, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर फर्स्ट और सेकंड केस में मास इनटू एक्सीलरेशन 0 आएगा ना? कहाँ इक्विलिब्रियम में है? फोर्स लग रहा है तो क्यों इक्विलिब्रियम में रहेगा? सर अगर सपोज ऐसा हो तो। सपोज क्यों, मैंने जादू है क्या? ए आगे को पीछे से एक फोर्स पुश कर रहा है, कहीं कुछ नहीं है, तो तीनों कॉमन एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो चलो, ये सब को जो मैंने लिखा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन करो, इसमें 2 ही ब्लॉक है।
और जब ये हो जाए तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें 3 ब्लॉक है, दिखा? तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें वैल्यूज दिए हुए हैं।
सर आ गया आंसर दोनों का। दोनों का आंसर आया। यस सर। फर्स्ट वाले का क्या आया? सर कितना? NR 55। नहीं आवाज आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर 55 55। फर्स्ट का। ठीक है, सबको 55 आया। वॉइस ब्रेक हो रहा है। सबको 55 आया। F 3 kg वाले पर 100 न्यूटन इधर है, और 2 kg वाले पर 25 न्यूटन इधर है। ठीक है, इसके अलावा 3 kg वाला 2 kg वाले को इधर पुश करेगा FAB से, यस सर। तो 2 kg वाला 3 kg वाले को इधर पुश करेगा उतने ही फोर्स FAB से। वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं बना रहा हूं। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम लोग ऐसा कि 100 माइनस FAB इज 3A। लिखेंगे, और Yes. इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे FAB माइनस 25 इज 2A। हाँ या ना? यस Yes सर। sir. पक्का? Yes sir. हाँ सर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 5A। यस तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा सर। इसको किसी एक में पुट कर दीजिए, मान लीजिए 2 में पुट कर दीजिए, तो FAB क्या हो जाएगा? 25 प्लस 2A, दैट इज 25 प्लस 30, दैट इज 55 न्यूटन। यस वेरी गुड। किसको किसको आंसर आया था? सर मुझे आया। बस एक, और किसी को? सर मतलब कांटेक्ट फोर्स मतलब वो बीच में एक दूसरे लाइक जो फोर्स लग रहा है दोनों ब्लॉक्स के जो बीच। दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं वही कांटेक्ट फोर्स 3 kg 2 kg के बीच का होगा। यस सर। ओके सर। सेकेंड वाला अटेम्प्ट कर लिया सबने? सर मेरा हो गया। ओ सर 1 मिनट।
सेकेंड वन अटेम्प्ट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, देखिए सेकेंड वाला। टू केजी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इधर 50 इधर 30, तो टोटल कॉमन एक्सेलरेशन ए से राइट जा रहा है, इसमें भी ये 100 ये 25, मतलब एक्सेलरेशन इधर ही कहीं होगा। 2 यस सर। केजी पर देखोगे तो 50 न्यूटन इधर लगेगा और ए बी के बीच का फोर्स इधर लगेगा। यस सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूंगा, 50 माइनस एफ ए बी is equals to इज 2a. 2a, है ना? यस सर। 5 केजी वाले पर, 5 केजी वाले पर एफ ए बी इधर लगेगा और एफ बी सी इधर लगेगा, है ना? यस सर। तो इसको लिख दूंगा एफ ए बी माइनस एफ बी सी, दिस इज इक्वल टू 5a। यस सर। यस सर। 3 केजी वाले का देखिए, थ्री केजी वाले पर थर्टी न्यूटन इधर लगेगा और एफ बी सी इधर लगेगा। Yes sir. तो इसको लिख यस सर। दूंगा एफ बी सी माइनस 30 इज 3a। यस सर। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो a मिल जाएगा। Yes. हाँ तो ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 2 एंड 3, ऐड करेंगे तो एफ ए बी एफ ए बी एफ बी सी जाएगा। सो 50 माइनस 30 20 इज इक्वल टू 10a। 2 मीटर पर सेकेंड। So acceleration will be 2 meter per second square। इस एक्सेलरेशन को थर्ड में पुट करेंगे तो एफ बी सी मिलेगा। एफ बी सी हो जाएगा 30 प्लस 3a, दैट इज 36 न्यूटन, एक आंसर। इसी को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो एफ ए बी 46। 50 माइनस 2a, so FAB is 50 minus 2a, तो 50 माइनस 4 46 न्यूटन होगा। यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। पक्का? सर बोलो। सर आपने इक्वेशंस ऐड किया तो 5 2 3, अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा पता चल गया।
हो गया सर। हो गया, लिख लिया सबने? यस सर। Yes. यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, सपोज ये एक ब्लॉक है। सर आप क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ, ये एक ब्लॉक है, और ये एक ब्लॉक है। ये तीनों ब्लॉक इससे पहले अभी जो कर रहे थे उसमें कांटेक्ट में था। यस सर। अब ये हाँ तीनों ब्लॉक मान लो ऐसे है। कुछ कुछ मास नाम दे दो, 2 kg, 3 3 kg, kg, 5 kg। 5 kg, कुछ ऐसा नाम दे दो। इन दोनों के बीच एक स्ट्रिंग ये है, इन दोनों के बीच एक दूसरा स्ट्रिंग ये है जो इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर हम इसको इधर से पुल करेंगे, मान लो 100 न्यूटन से हम इसको पुल कर रहे हैं, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगा। यस सर। यस सर। फाइंड T1 एंड T2। कोशिश कीजिए।
सर 8 न्यूटन आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 न्यूटन। अच्छा, नहीं सर, रॉन्ग है, रॉन्ग है। आया कुछ? देखो, सर आप एक बार let- डायग्राम ही आया खाली। बहुत समस्या है। ये T1 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T2 है। तीनों कॉमन एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है। 2 kg वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? 100 100 माइनस minus T1 T1 is equals to 2a। 2a. 3 kg वाले का क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 इज 3a। 5 kg वाले का क्या लिखेंगे? T2 इज इक्वल टू 5a। लिखेंगे ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. T1 T2 चाहिए मुझे, तीनों को पहले ऐड कर दो। तीनों को ऐड किया तो क्या मिल गया? 100 इज इक्वल टू 10a। 100 is equals to 10. तो a मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, sir. इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो T2 मिल गया 50 न्यूटन। 50 Newton. और इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो T1 मिल गया 100 माइनस 2a। So 100 minus 20 that is 80 न्यूटन। 80 Newton. Yes, sir. क्या था इसमें बताओ? एकदम चिंदी क्वेश्चन था। सर आप करते हो तो समझ में आता है ऐसे। ऐसा कैसे? कॉपी कर लिए जल्दी से, और जिसका जिसका हो जाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. आप होमवर्क नहीं देने वाले बोला था। हाँ, होमवर्क दूंगा, मैं भेज दूंगा।
सर आपने पिछले लेक्चर में बोला था कि आप एचसी वर्मा के क्वेश्चन के साथ साथ एक डीपीटी भेजोगे, वो डीपीटी आया नहीं था सर। मुझे भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि तुम लोग कर पाओगे, वो मुझे भी नहीं आ रहा है वो कॉन्फिडेंस, नहीं तो भेज देता। भेज दूंगा भेज दूंगा। भेज दूंगा मैं। सर हाँ सर एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मतलब मुझे लगा कि T1 मतलब दोनों T1 एक दूसरे को कैंसिल करते, तो फिर T1 कैसे लगता है वो नहीं समझा। 2 kg पर 100 और T1 लग रहा है, हाँ सर। तो 2 kg पर कहाँ T1 कैंसिल हो गया, या सर 3 बट kg पर कहाँ T1 कैंसिल हो गया। अच्छा, मतलब मुझे लगा कि वो 3 kg पे से भी एक T1 लग रहा है और लग ही 2 रहा है, kg से भी। 3 kg पर T1 इधर लग रहा है। स्ट्रिंग हमेशा पुल करता है, यस सर। तो स्ट्रिंग इस 3 kg वाले को भी अपनी ओर पुल करेगा, 2 kg वाले को भी अपनी ओर पुल करेगा, ये 5 kg वाले को भी पुल करेगा अपनी ओर, और 3 kg वाले को भी पुल करेगा अपनी ओर। समझाया था स्ट्रिंग कभी पुश नहीं कर सकता, हमेशा पुलिंग फोर्स ही लगाएगा, चाहे जिस यस किसी सर। से भी अटैच्ड हो। यस सर। तो मुझे लगा कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है चलो।